राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम ने वाहन चालकों के साथ साथ आमजन की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। वाहन चालकों सहित आम आदमी को घर तक पहुंचने में घंटों जाम से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इस बढ़ते दबाव में कई कारण हैं, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक पुलिस और आमजन हर दिन इस जाम में फंसे रहते हैं। पुलिस ने कई नवाचार भी किए हैं, लेकिन उनका असर इतना नहीं दिखता है। लिहाजा देर शाम होते ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। खातीपुरा चौराहे पर एक नई तस्वीर भी नजर आई है। पुलिस आम जनता को ट्रैफिक नियमों की पालना अपील करती हुई दिखी। ट्रैफिक जाम की खबर को लेकर पहुंची एनडीटीवी की टीम ने हालिया जाना राजधानी जयपुर के खातीपुरा चौराहे का। राजधानी जयपुर में बढ़ता ट्रैफिक, लोगों की समस्या बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं खातीपुरा चौराहे पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा बढ़ा और यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो लोगों में जागरूकता है, ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से यहाँ पे जो नियम है उनकी पालना करने के लिए लगातार यहाँ पे पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं या फिर जो सब इंस्पेक्टर है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये वो इलाका है जिसमें सुबह और शाम के समय जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे राजधानी जयपुर में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अब लगातार ट्रैफिक है वो काफी लोगों की सिरदर्द बन रहा है और जहां जिस रास्ते पर 1 मिनट का समय लगता है वहां पे लोगों को ट्रैफिक के चलते हुए लगभग आधा घंटा लगता है। मैं यहाँ पे जो ट्रैफिक के अंदर जो पुलिस अधिकारी हैं रोहतास जी, वो लगातार यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा कि ये जिस तरीके से ये अभियान चलाया है। सर मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये अभियान चलाया है, लोगों को नियम बता रहे हैं ट्रैफिक के, एक नवाचार है वो देखने को मिला है। जी सर, देखो ये अभियान नहीं, ये हमारा कंटिन्यू उनको समझाने के हम प्रयास कर रहे हैं। अभियान तो हम एक वीकली चलता, पर हम पूरे साल भर हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी आप स्टॉप लाइन क्रॉस नहीं करें। जो ये येलो बत्ती है, येलो बत्ती सबसे खतरनाक मानता हूँ उस येलो बत्ती को। क्यों? किस वजह से? इसका ये कारण है कि येलो बत्ती स्लो करने की होती है, परंतु जो वाहन चालक है वो अपने वाहन की स्पीड तेज करता है, बल्कि उसको स्लो करना चाहिए और देखना चाहिए। 4 सेकंड होती है येलो बत्ती के अंदर, वो कोशिश करता है कि मैं इसको निकाल ले जाऊंगा, परंतु उसमें एक्सीडेंट होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। रेड बत्ती से भी ज्यादा खतरनाक येलो बत्ती होती है। लेकिन एक चीज और देखी गई है सर, जैसे ये गाड़ी आई है, ये गाड़ी जो एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसको क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी को पीछे लीजिए, ये ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। तो किस तरीके से लोगों में, मतलब लोगों को क्या उसके मतलब रहता है कि हाँ, इसका ये रहता है कि अगर हम पीछे से निकल गाड़ी जाएगी तो हम ये सोच रहे हैं कि उनके जो बराबर वाला है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और हम जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि जो बत्ती होती है तिराया चौराया, तो ये होता है कि ये सामने वाला भी आएगा और ये अपन को क्रॉस करेगा, इससे पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये इनके सभी वहां चल का ये दिमाग होता है, विचार होता है कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ये ट्रैफिक जाम हो जाए या बत्ती हो जाएगी या और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जयपुर की सबसे बड़ी समस्या देखी गई है ट्रैफिक की। चाहे आप जयपुर के किसी भी मुख्य चौराहे पे जाइए, जहाँ पे ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, और आप यहाँ पे ये चौराहा है जो शाम और सुबह के जब जो ऑफिस टाइमिंग रहता है उस दरमियान काफी ज्यादा ट्रैफिक लोड रहता है, तो उस समय आप कैसे मैनेज करते हैं? उस समय हमारे जितने भी ट्रैफिक के जवान हैं, अधिकारी हैं, हम सब के सब अपनी जो बत्ती है स्टॉप लाइन के पास खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ से स्टॉप लाइन में इशारे से भी समझाते हैं, हम बत्ती से भी समझाते हैं, हम अब इस जो स्पीकर हम उसके द्वारा भी समझाते हैं। पूरा प्रयास करते हैं किसी तरह से इस तरह से कोई एक्सीडेंट न हो। हमारे जवान सब के सब हम इस तरह लग जाते हैं कि जी जिस तरह आप देख लीजिए, आप इधर सामने देखिए, आप ये जवान से कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो इसको जैसे ही बीच चौराहे पे उससे पहली स्टॉप लाइन से हम उसको पहले रोक लेते हैं कि इस तरह से ट्रैफिक जाम नहीं हो। तो इसका कुछ फायदा होता है सर? इससे फायदा ये है कि बिल्कुल किसी प्रकार से जाम नहीं लगता। हमने ये पूरा पर्टिकुलर करके देखा है कि जैसे हम नहीं रोकेंगे, हमारे जवान खड़े नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल आगे आगे स्लो बढ़ते बढ़ते बत्ती को क्रॉस करके कम से 20 मीटर आगे आ जाते हैं। 20 मीटर आगे आने के बाद 20 मीटर आगे से आएगा तो बिल्कुल जो चौराहा तिराया उसको बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं, आप से क्लोज कर लेते हैं।
चारों तरफ से आने के बाद क्लोज हो जाता है, और वो एक तरह से आप सिर्फ दोनों वहां फंसने के 100% चांस हो जाता है। इससे ये फायदा है। लेकिन एक चीज और देखी गई है सर, जैसे अभी जयपुर में लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों को जहां पे 5 मिनट लगता है वहां पे लोगों को आधा आधा घंटा, एक एक घंटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लग जाता है। लेकिन पुलिस के द्वारा काफी ऐसे अभियान भी चलाए जाते हैं आम जनता के बीच में जागरूकता के लिए कि भाई आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, लेकिन फिर भी लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं और उसकी वजह से कई ऐसे मामले देखे गए हैं जो मुख्य वजह होती है नियमों की अवहेलना या नियमों की अनदेखा करना। तो इसको लिए के कुछ आपका सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो जनता है समझदार कम है, अनपढ़ है, और जो लोग नियम जानते हैं वो कभी भी नियम की पालना लगातार पालना करेंगे और नियम को नहीं तोड़ेंगे। परंतु ये जो जनसंख्या है भारतीय, कुछ संख्या जो पढ़े लिखे कम है वो नियम तोड़ते हैं, नहीं यातायात नियम को पालना कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सर एक रिपोर्ट के अनुसार युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया है कि विदाउट हेलमेट के बाइक चलाना या फिर विदाउट सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, तो युवाओं में काफी ज्यादा ये क्रेज देखा जाता है कि हाँ हम हेलमेट लगाएंगे तो हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। हाँ, इसमें कि युवाओं की फैशन है कि विशेष तौर से मैं भी स्कूल क्लास में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पहले मैं एजुकेशन में था, अब फिलहाल मैं बोल 1-2 में लगा रखा है मेरे को। तो ये क्या इनकी फैशन है कि हेलमेट को या तो हाथ में डाल के रखेंगे या फिर उसको आधा हिस्सा लगाएंगे। इनसे हमें बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारी स्टाइल खराब हो जाती है, हमारे बाल खराब हो जाते हैं, डॉक्टर ने बोला है कि आपके बाल खराब हो जाए, पर तो ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई बाल खराब नहीं होगा। शरीर का सबसे अभिन्न अंग होता है शरीर का सिर। अगर आपका सिर एक्सीडेंट में हो गया तो आप कभी सही नहीं हो पाएंगे। पैर आपका सही हो जाएगा, हाथ आपका सही हो जाएगा, पर अगर सिर आपका फट गया तो आप कभी भी सही नहीं होंगे। आपकी सीधे कोमा में जाने के 100% चांस हो जाते हैं और उसको जीने का बहुत मुश्किल चांस होता है। तो इसलिए हेलमेट तो अति आवश्यक है। हेलमेट बिगर तो आपको वहां चलाना ही नहीं चाहिए। हेलमेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट पे जो हेलमेट लग रहा है तो हेलमेट बहुत जरूरी है। अगर आपको शरीर बच गया, दिमाग बच गया या हेड बच गया आपका सिर बच गया तो आप फिर भी बचने के 100% चांस होते हैं। 75% व्यक्ति लगभग हेलमेट की वजह से एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं कि उनके सिर की चोट गंभीर होती है या फिर वो कोमा में चले जाते हैं। तो हेलमेट तो अति आवश्यक है। हेलमेट बिना तो वाहन को चलाना चाहिए, मैं तो इतना बोलता हूँ। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से रोहिताज जी ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन युवाओं के अंदर काफी ज्यादा क्रेज देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करना। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि सर जिस तरीके से ट्रैफिक जाम काफी बड़ी समस्या बनता जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, अपनी राजस्थान पुलिस लगी हुई है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने के लिए, और दिन पे दिन सुधार हो रहा है ट्रैफिक के अंदर। ऐसा नहीं है, आम पब्लिक है वो भी जागरूक हो रही है, और जो हमारे जवान है, जो सिपाही है हमारे यहाँ पे, वो भी काफी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। तो दिन पे दिन सुधार हो रहा है और आने वाले टाइम में और अच्छा सुधार होगा। बिल्कुल। देखिए जो यहाँ की जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजस्थान ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो हर चौराहे पे कर रहे हैं और लोगों से जो नियम है, यातायात के जो नियम है, उनके पालन करने के लिए भी वो लगातार अपील भी कर रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं, सर आपका नाम बताइए। मेरा मनमोहन सिंह नाम है और मैं यहाँ से डेली गुजरता हूँ। इन साहब की मैं देखता हूँ बहुत अच्छी है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ट्रैफिक जाम काफी बड़ी समस्या बनता जा रहा है जयपुर का। चाहे आप जयपुर के किसी भी कोने में एंटर कीजिए, उस समय क्या होता है कि लोगों को जहाँ पे सुबह मान लो 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो वो ट्रैफिक की वजह से उससे 1 घंटे पहले निकलना चाहिए। आदमी को समय से अगर पहले निकले तो ये मुसीबत ही नहीं आए। और ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग लापरवाही करते हैं, समय से पहले निकलना नहीं चाहते, एंड टाइम पे निकलते हैं और ट्रैफिक जाम होता है और आगे से निकलने की कोशिश रहते हैं। और इनका जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पुलिस वाले होने चाहिए ऐसे, जो ये लोगों की ये जागरूक कर रहे हैं जनता को, लेकिन फिर भी मूर्ख जनता नहीं समझ पाती है। ये उनके फायदे के लिए कह रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं सुबह देखता हूँ, मैं डेली इधर से निकलता जाता हूँ, बहुत अच्छी मतलब ये बताते हैं, इतना अच्छा कहते हैं, लोगों को समझाइश करते हैं कि भाई समझो। लेकिन देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो वाहन हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी गाड़ी को पीछे लीजिए। जो नियम है वो ये कहता है कि जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे जो लाइन बनी हुई है उसका नियमों का पालन कीजिए और अब
कह सकते हैं कि जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है उसके अंदर ट्रैफिक लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।